नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और यूट्यूब वीडियो में। आज हमारा पूरा मोटिव रहेगा कि हम चेस के बारे में सारे बेसिक्स को जानें, समझें, देखें। पीस कैसे चलता है, बोर्ड पे क्या डायमेंशंस होते हैं, बोर्ड पे नंबर्स का क्या मतलब है, अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब है, कैसे हम एक स्क्वायर को नाम दे सकते हैं और कैसे हम किसी भी पीस को चल सकते हैं। सामने आपके स्क्रीन पर बोर्ड पर 4 कोने मार्क हैं सर्कल से, रेड सर्कल से। इनको बोर्ड पर हम कॉर्नर्स कहते हैं। यही कॉर्नर्स आपके राइट हैंड साइड पर आपके वाइट स्क्वायर है, तो यही कॉर्नर आपको बताते हैं कि ये बोर्ड सीधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने अभी आप देख रहे हैं एरोज मार्क्ड है। ये एरोज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको हम रैंक कहते हैं। रैंक नंबर से डिटरमाइन होती है जो बोर्ड के साइड में लिखे होते हैं। जैसे कि 1 to 8 रैंक आपके नंबर्स लिखे होंगे बोर्ड के साइड में, वही इसको डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी रैंक है। ये रैंक हमको आगे किसी भी स्क्वायर के नेम को रखने में मदद करता है, जानने में मदद करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको जल्द से जल्द सीख लीजिए। अगली बात पर चलते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये आपके सामने एरोज दोबारा से, क्या लगता है आपको? ये एरोज दोबारा से सेम चीज डिटरमाइन नहीं करते हैं। एक्चुअली इन एरोज का मतलब है फाइल। ये फाइल्स हैं और ये भी हमको एक स्क्वायर का नाम रखने में मदद करती हैं। ये भी अल्फ़ाबेट से डिटरमाइन होती हैं। अल्फ़ाबेट आपके बोर्ड के नीचे दिए रहते हैं, उससे ये डिटरमाइन होती हैं। ए से लेके एच फाइल आपकी बोर्ड पर मार्क्ड होती है। अब इसी के आगे चलें। ये एरोज मार्क्ड हैं और जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने लाल गोली से मार्क करा है। यही एक स्क्वायर का नाम डिटरमाइन करता है। पहले हमेशा हम फाइल का नाम डालेंगे, यानी कि ई बोर्ड पर जो है, फिर हम रैंक का नाम डालेंगे यानी कि 4, जो रैंक बोर्ड पर दर्शाई गई है, यानी उस स्क्वायर का नाम हो गया E4। आगे मूव करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही एडवांस चेस लर्निंग्स में काम आता है। इस टॉपिक को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने ग्रीन एरो से जो भी जगह मार्क करी है बोर्ड पर, उसको हम बोलते हैं क्वीन साइड। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि बोर्ड के सेंटर फाइल्स में किंग और क्वीन बैठते हैं और उसमें से क्वीन D1 पर बैठती है, जिसको मैंने गोले से मार्क भी कराया, हरे गोले से, उसको आप देख सकते हैं। इसलिए उसको क्वीन साइड बोलते हैं और दूसरी साइड को किंग, क्योंकि उसके बगल में किंग बैठता है। उसको मैंने लाल एरो से मार्क करा है। ये हमें डिटरमाइन करते हैं जब स्ट्रेटजीज हम बनाएंगे तो कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पीसेस ले जाने हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें को डिटरमाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोर्ड पर कुछ डायमेंशंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है, जिसमें से मैं कॉर्नर्स को बता चुका हूँ। उसके बाद में ग्रीन एरो से मार्क्ड बोर्ड का सेंटर पार्ट सेंटर कहलाता है। ये वो पार्ट है जिस पर अगर किसी का भी कब्जा हो गया, यानी उसने गेम में 50% बढ़त बना ली है, उसका 50% जीतना श्योर हो जाता है। इसके साथ में लाल एरो से मार्क्ड सेमी सेंटर एरिया कहलाता है। ये भी बहुत ज़रूरी एरिया होता है बोर्ड पर और इस पर ज़्यादातर पीसेस हमारे घूमते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम ज़रा
देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि बोर्ड पर डायमेंशंस क्या क्या होते हैं और पीसेस कैसे चलते हैं, ये हम अब आगे जानने वाले हैं। आपके बोर्ड पर है नाइट। ग्रीन एरो से मार्क्ड सभी स्क्वायर जो पॉइंटेड हैं ग्रीन एरो से, उस पर नाइट मूव कर सकता है और उसको हमें बोर्ड पर कैसे कैलकुलेट करना है उसका एक फॉर्मूला बहुत आसान है। नाइट से चारों डायरेक्शन में लाल एरोज जा रहे हैं, उस एरोज को 2 स्क्वायर आगे तक करना है माइंड में, और उसके बाद में उसका बगल का स्क्वायर उसके राइट और लेफ्ट का सीधे और उल्टे दोनों साइड साइड पर आप अपने नाइट को मूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं बिशप, यानी कि जिसे हम ऊंट कहते हैं, वो कैसे काम करते हैं। हमने घोड़े का समझ लिया, ऊंट का समझते हैं। ऊंट हमेशा जिस कलर पे यानी जिस कलर के स्क्वायर पर स्टार्टिंग में रखे होते हैं उसी कलर पर चलते हैं। वैसे ही हमारे पास 2 ऊंट होते हैं, जो एक काला और एक सफ़ेद, जिसको चेस की भाषा में लाइट एंड डार्क स्क्वायर बोलते हैं। भी कलर ग्रेडियंट बोर्ड का है, उस पर जो डार्क है वो डार्क स्क्वायर बिशप और जो लाइट है वो लाइट स्क्वायर बिशप कहलाता है। ये हमेशा अपने ही कलर में चलेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने रुख है, यानी जिसको हम कभी कभार कैजुअली हाथी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी नाम ले रहा हूँ वो चेस फील्ड में ऑफिशियल जो भी नाम होते हैं वही ले रहा हूँ। रुख हमेशा चारों दिशाओं में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन बस सीधे सीधे। वो कोई भी रैंक में इधर से उधर जा सकता है, राइट साइड जा सकता है तो लेफ्ट साइड भी जा सकता है, आगे जा सकता है तो पीछे भी जा सकता है, और ये एक बार में कितने भी स्क्वायर चल सकता है। ऐसे ही बिशप भी एक बार में कितने भी स्क्वायर को जंप ओवर कर सकता है, लेकिन ये मूव एक ही चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि ये दोनों मूव कर सकते हैं, स्क्वायर पे जा सकते हैं, लेकिन उसी एक ही स्क्वायर पे जा सकते हैं, लेकिन कितने भी स्क्वायर को ये बीच में छोड़ सकते हैं। लेकिन 2 पीस हमारे बोर्ड पे ऐसे होते हैं जो स्क्वायर को स्किप नहीं कर सकते हैं, जिनमें से पहला पीस होता है किंग और दूसरा पीस होता है पॉन। हम किंग के बारे में जानते हैं। किंग यानी राजा बोर्ड का सबसे मुख्य पीस होता है। इसके बिना हम गेम हार जाते हैं। भले ही इसमें अब कोई पावर नहीं होती, लेकिन फिर भी ये सबसे वैल्यूबल पीस होता है। ये उन सारे स्क्वायर पे जा सकता है जो इसके आसपास हैं, जैसे कि बोर्ड पर मार्क्ड है ऑलरेडी ग्रीन एरोस से। अब आते हैं रानी, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस है उस पर। मोस्ट पावरफुल पीस ऑफ द बोर्ड, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली खतरनाक ये पीस। क्वीन को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये बिशप और रुक, ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, बिशप और रुक इन दोनों की तरह मूव कर सकता है। ये बिशप की पावर और रुक की पावर दोनों ही रखता है, और ये किसी भी डायगोनल पर, किसी भी फाइल पर और किसी भी रैंक पर मूव कर सकता है, और ये भी कितने भी स्क्वायर को स्किप कर सकता है, लेकिन एक बार में एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पर जा सकता है। सिर्फ एक ही स्क्वायर पर जा सकता है। ये नहीं कि आप अभी इसको उठा के एक स्क्वायर पर रखें और उसके बाद में दूसरे पर रख दें, ऐसा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है पॉन। ये वह पीस है जो किसी भी पीस में बदल सकता है। कब, कैसे, इसके ऊपर
हमारी नई वीडियो आएगी, उसको ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो जो है वो वीडियो है जिसमें आपको पता चलेगा चेस से जुड़े सारे बहुत सारे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस। ये जो पॉन है ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन यानी सेकंड रैंक से 2 कदम चल सकता है और उसके बाद में सिर्फ एक कदम, वो भी सिर्फ सामने की साइड में चल सकता है। ये वापस पीछे नहीं आ सकता है। इसके अलावा ये जो पॉन है ये मारता भी उस डायरेक्शन में नहीं है जिसमें ये चलता है, यानी ये सीधे सीधे नहीं मारता, ये टेढ़ा मारता है। ये अपने जैसे आपके बोर्ड पर मार्क्ड हैं उन डायगनल्स पर मार सकता है, जो लाल से मार्क्ड हैं उस पर वो मारता है, और जो हरे से मार्क्ड है उस डायरेक्शन में वो चलता है। और ये सिर्फ एक स्क्वायर अपने बगल में, यानी जो लाल स्क्वायर से मार्क्ड है सिर्फ उन्हीं 2 स्क्वायर पर मार सकता है, यानी आगे भी मार सकता है। मतलब अब आगे अगर पॉन मूव होता है तो वो फिर जिस स्क्वायर पर बैठे पीस को मार सकता है वो पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, वो F4 और D4 हो जाएगी। अभी ये पॉन E2 पे बैठा है, तब वो E3 पर बैठेगा अगर हम मूव करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। अगली वीडियो में हम जानेंगे एन पासों क्या होता है, कैसलिंग क्या होती है, बोर्ड की स्टार्टिंग पोजीशन जो आपकी अभी स्क्रीन पर दिख रही है ये क्या होती है, और हम इसको कैसे अपने स्किल्स में डाल सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और आगे इस चैनल पर ऐसी वीडियोस की बहुत बड़ी श्रृंखला आने वाली है जो आपको एक बेटर चेस प्लेयर बनाने में हेल्प करेगी, जिसमें एडवांस लर्निंग, ओपनिंग क्या होती है, मिडिल गेम क्या होता है, एंड गेम क्या होता है, और कई गेम्स के हम एनालिसिस भी पोस्ट करेंगे। फिडे रूल्स भी पोस्ट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लूंगा। जय हिंद, जय भारत।